Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. Dear guys and aspirants for the competitive examinations, I would request you to watch this video because it was left, and we are now on the part Beowulf plunges into the horrible place. चलिए देखते हैं। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि बेवुल्फ जो था वो ग्रेंडल की माँ को समुद्र के अंदर बने हुए गुफा में मारने जाता है। अब वहाँ का सीन है, आइए हम लोग देखते हैं। Beowulf plunges into the horrible place while his companions wait for him on the shore. Beowulf क्या करता है, उस हॉरिबल प्लेस पे चला जाता है, यानी उस भयानक जगह में चला जाता है जहाँ पर ग्रिंडल की माँ, जिसे मेयरविफ कहा गया है, रहती है। While his companions wait for him on the shore, और जबकि उसके कंपेनियंस, उसके साथी शोर पर यानी कि समुद्र के छोर पर या कह लें किनारे इंतज़ार करते हैं उसका। For a long time he sinks through the flood. लंबे समय तक तो वह उस फ्लड में डूबा रहा, यानी कि फ्लड का मतलब पानी या बाढ़ या कह लें, उसमें डूबा रहा। Then as he reaches bottom, Grendel's mother rushes out upon him and drags him into a cave. और जैसे ही वह बॉटम में पहुंचा, यानी उसके ज़मीनी सतह पर पहुंचा, तो ग्रेंडल की माँ तुरंत आई निकल करके और उसे पकड़ लिया और कहाँ ले गई? गुफा में। Where sea monsters swarm at him from behind, और जहाँ पे ऐसे बहुत सारे समुद्री राक्षस थे, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए, पीछे से आ गए और एंड नैश हिज आर्मर विद योर टस्क, और नैश करने लगे। नैश का मतलब होता है दांतों से कटकटाना या काटना या पीसना। उस किसके आर्मर को? उस बेवुल्फ के आर्मर को काटना शुरू कर दिया। और किससे? विद योर टस्क, अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। The edge of his sword is turned with a mighty blow he deals the Merwiff, but it harms not the monster. और जो बेवुल्फ था, उसका जो उसने जो तलवार ले रखी थी, तो तलवार का जो एज वाला हिस्सा था, किनारा या ब्लेड वाला हिस्सा था, वो टर्न हो गया, क्योंकि उसने बहुत तेज से उसको मारा। किसको? उस मेयरविफ को, यानी कि ग्रिंडल की माँ को। बट इट हार्म्स नॉट द मॉन्स्टर, लेकिन तलवार का मारा जाना उस पर ज़रा से भी असर नहीं पड़ा, यानी तलवार के मारने का उस पर असर नहीं पड़ा। कास्टिंग द वेपन असाइड ही ग्रिप्स हर एंड ट्राइज टू हल हर डाउन। तब उसने क्या किया? अपना वेपन किनारे कर दिया, अपना औजार, यानी कि वही तलवार वगैरह जो भी उसने औजार ले रखा था, सब हटा दिया। किनारे करते हुए उसने क्या किया? ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया। किसको? ग्रिंडल की माँ को। और फिर उसे कोशिश की कि वह उसे गिरा दे। हर्ल हर डाउन का मतलब होता है पटक देना। While her claws and teeth clash upon his corselet but cannot penetrate the steel rings. जबकि उसके जो क्लॉज थे, पंजे थे, दांत थे, वो क्या करते थे? क्लैश का मतलब होता है टकराना। क्लैश अपॉन का मतलब होता है इस तरह से टकराना कि वो नोच के तोड़ दे। और क्या? हिज कॉर्सलेट का मतलब होता है आर्मर, यानी कवच। बट कैन नॉट पेनिट्रेट, लेकिन पेनेट्रेट ना कर सका, मतलब छेद ना कर सका द स्टील रिंग्स, यानी कि लोहे के छल्ले से बने हुए उस कवच को छेद ना कर सका। शी थ्रोज हर बल्क अपॉन हिम, क्रशेज हिम डाउन, ड्रॉज अ शॉर्ट स्वॉर्ड एंड प्लंजेज इट एट हिम। तो अब ग्रिंडल की माँ क्या करती है? एक बड़ा सा कोई पार्ट होता, सब्सटेंस होता है, वह उसके ऊपर फेंक देती है और फिर उसे नीचे खींच करके गिराने की कोशिश करती है, तलवार से उसको मारती है। लेकिन क्या होता है? बट अगेन हिज स्प्लेंडेड बर्नी सेव्स हिम। फिर वही जो है उसका शानदार बर्नी का मतलब यहाँ पर क्या है? कॉर्सलेट, यानी कि वही आर्मर, कवच उसे बचा लेता है। ही इज wearied नाउ, अब वह थक गया है, एंड ऑप्रेस्ड, और ये ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा परसिक्यूट या सताया गया है, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है, उस पर अत्याचार किया गया है, परेशान किया गया है।
Suddenly, as his eye sweeps the cave, he catches sight of magic sword made by the giants long ago, too heavy for warriors to wield. अब अचानक से जब उसकी निगाह गुफे से हटती है, उस गुफा के पास से हटती है, तभी उसकी निगाह पड़ती है एक जादुई तलवार के ऊपर, और वो तलवार राक्षसों ने बहुत पहले बनाया था और यह इतना भारी था योद्धाओं के लिए वह उसे उठा नहीं सकता था। Struggling up, he seizes the weapon, whirls it and brings down a crashing blow upon the monster's neck. बहुत कोशिश करते हुए वह क्या करता है, वेपन को सीज करता है यानी कि पकड़ता है, और whirls it, whirl का मतलब होता है लहराना, and brings down a crashing blow upon the monster's neck, यानी उस राक्षस के गर्दन पे खूब तेज से प्रहार करता है। It smashes through the ring bones, और वह गर्दन के आर पार होते हुए निकल जाता है, यानी कि रिंग बोन कहा गया उसको, निकल जाता है। द मेयर भी फॉल्स, और उसकी माँ जो है गिर जाती है। एंड द फाइट इज वॉन, और इस तरह से फाइट जो लड़ाई थी वो जीत ली गई। अब आगे चलते हैं। द केव इज फुल ऑफ ट्रेजर्स, अब गुफा क्या है, खजाने से भरी हुई है। बट बीवुल्फ हिट्स देम नॉट, लेकिन बीवुल्फ उस समय ध्यान नहीं देता है, यानी उन खजानों पे ध्यान नहीं देता है। फॉर नियर हिम लाइज ग्रिंडल, उसके पास ग्रिंडल पड़ी हुई है। कैसे, डेड फ्रॉम द वाउंड, उस घाव से मरी हुई है। रिसीव्ड द प्रीवियस नाइट, जो घाव उसको अभी पिछली रात में उसको मिले थे, यानी कि उस घाव से बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। अगेन बीवुल्फ स्विंग्स द ग्रेट स्वॉर्ड एंड स्ट्राइक्स ऑफ हिज एनिमीज हेड, और फिर दोबारा क्या होता है, बीवुल्फ उस तलवार को उठाता है और उसी तलवार से एनिमी का सिर उड़ा देता है। एंड लो एज द वेनमस ब्लड टचेस द स्वॉर्ड ब्लेड, द स्टील मेल्ट्स लाइक आइस बिफोर द फायर एंड ओनली द हिल्ट इज लेफ्ट। अब देखिए कहा गया है कि वह अपने दुश्मन का जो है सर उड़ा देता है, और उस जहरीले खून से, जब वो जहरीला खून गर्दन काटने के बाद जो खून निकलता है, उस जहरीले खून से, खून जब स्वॉर्ड के का जो ब्लेड है वो जब टच करता है तो स्टील उसकी पिघल ऐसे जाती है मानो बर्फ़, आग के सामने बर्फ़। यानी जब बर्फ़ को जब हम आग के पास ले जाएंगे तो बर्फ़ तेज़ से पिघलने लगती है। तो सिमिलरली वो जो खून है, ब्लड है, उतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि स्ट्रॉन्ग है कि तलवार के ब्लेड में जो खून लगा हुआ था, उस खून से ही वो स्टील पिघलने लगी, और तलवार का जो स्टील वाला हिस्सा था पिघल करके तो गिर गया, और उसके हाथ में सिर्फ क्या बचा, हिल्ड किसे कहते हैं, वही हत्थे को जहाँ पे वो पकड़ा था। इन बीवुल्फ्स हैंड, उस बीवुल्फ के हाथ में सिर्फ वही बचा था। टेकिंग द हिल्ट एंड द हेड, द हीरो एंटर्स द ओशन एंड माउंट्स अप टू द शोर, और वो हिल्ट ले करके, हिल्ट एंड द हेड, यानी कि वो हिल्ट ले करके उसके हाथ में सिर्फ क्या बचा था, वही हिल्ट यानी हत्था, और सर उसका, दुश्मन का सर ले करके द हीरो एंटर्स द ओशन एंड माउंट्स अप टू द शोर, यानी कि वह उस समुद्र में एंटर करता है और फिर निकल के आता है माउंट पे। देखिए समुद्र के अंदर गुफा, समुद्र के नीचे गुफा है, एक उसके भी नीचे एक दुनिया है, तो वहाँ पे वो राक्षस रहते थे। तो वह पहले समुद्र में आता है, समुद्र से सीधे शोर पे आ जाता है। ओके, अब देखिए क्या होता है। ओनली हिज ओन फेथफुल बैंड वर वेटिंग देयर, यानी कि उसके जो वफादार दोस्त थे, दोस्तों का जो ग्रुप था जो वहाँ से आए थे अंकल के पास से, है ना, जो गियर्ड्स मैंने बताया था कि जो ट्राइब्स थे वहाँ से वो आया था बीवुल्फ, उसके साथ दोस्त आए थे, तो वही दोस्त उसके जो है वफादार थे, वहीं पे रुके रहे। और फॉर द डेंस सीइंग द ओशन बबल विद फ्रेश ब्लड थॉट इट वाज ऑल ओवर विद द हीरो हैड गॉन होम, और जो डेंस थे बेचारे, वो मतलब डेंस जो थे वो जिनको बचाने के लिए वो बीवुल्फ आया हुआ था, अब वो ये सोच करके कि समुद्र के सतह पर पानी में खून सा फ्रेश ब्लड दिखाई दे रहा है, उसका बुलबुला दिखाई दे रहा है, उसने सोचा कि बीवुल्फ उसमें मारा गया, इसलिए यह सोच करके वे घर चले गए। And there they were mourning in Heorot when Beowulf returned with the monstrous head of Grendel carried on a spear shaft by 4 of his stoutest followers. अब देखिए वहाँ पे जब वो पहुँचा, यानी हीरोट में पहुँचा, तो वहाँ पे मॉर्निंग चल रहा था। मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप, लेमेंटेशन चल रहा था कि बीवुल्फ मर गया, लेकिन उसी समय बीवुल्फ क्या होता है, उसका सिर, ग्रेंडल का सिर लेकर के चला आता, और किस पर, स्पेयर शाफ्ट पे।
स्पेयर शाफ्ट का मतलब ये कह लें कि जो भाला होता है, भाला के नुकीले वाले हिस्से पर उसमें डाल करके, चुभो करके उसमें उसके 4 जो है तगड़े कह सकते हैं जो फॉलोवर्स थे, वो पकड़ के ले आए थे। अब वो लोग वहाँ, अब बीवुल्फ जो है अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया है और दूसरी तरफ वो लोग सारे लोग लेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस अगले हम पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।